श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो एडवोकेट राघव सिंह राजपूत होते हैं वो गणेश अवस्थी के घर पे जाके उनकी बस्ती में उन लोगों के ऊपर बहुत ही गंदी तरीके से उनके से बात करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आपको इस बार हमारे शादी घर की शादी में, हमारे बेटे की शादी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे कैटरिंग के जो काम जो करना है, आपको वहाँ पे वो सब चीज़ों को देखभाल करना है और अच्छे से आपको सबको ड्रिंक सर्व करके वहाँ पे सारी जो मैनेजमेंट होगी वो सब चीज़ें, जो चम्मच का और कांटे और ग्लास है वो सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी, और तो अच्छे से आप कर लीजिएगा। तभी वहाँ से वो जाने ही लगते हैं। ये चीज़ें सपना को बहुत बुरी लगती है, सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर तभी वो वहाँ से जाते हैं तो हाँ, अंजलि अवस्थी आती है और उनके लिए एक कप में चाय लेके आती है और वो बोलती है कि ये ले लीजिए आपके लिए है, तो वो भी बिल्कुल फ्री है। तो राघव सिंह राजपूत होते हैं जो वो बोलते हैं कि ये क्या है, तुम क्या दे रही हो? तो ये बोलते हैं कि ये प्रदीप भैया ने बनाया है आपके लिए, बहुत ही स्पेशल टी है, तो जिससे आपके शायद यहाँ पे आप खड़े खड़े आप थक चुके होंगे, और ये फ्री का है तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो आप ले सकते हैं। तो इसके बाद वो बोलते हैं कि तुम ये कैसे बदतमीज़ों की तरह बात कर रही हो? तो वो बोलती है कि बदतमीज़ी तो आपने करने स्टार्ट की है, और रही बात मैं पुलिस स्टेशन गई थी आपके क्लाइंट चंद्रभान ठाकुर के खिलाफ एफआईआर करवाने, और यहाँ आके देख रही हो तो आप भी हमारे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे? और वो गुस्से से उनसे बात कर रही है, और यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। फिर वो बोलते हैं कि बात तो आप मुझसे इस तरीके से नहीं कर सकते। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो उनके ऊपर बहुत भड़क चुकी होती है, क्योंकि अंजलि को ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है कि वो उनके घर पे आके उसके मम्मी पापा से इस तरीके से बात करते हैं। तभी वो बोलते हैं कि जिस तरीके की उसके बाप है उस तरीके से उसकी बेटी भी है। तो अंजलि जो होती है बोलती है, ये राघव सिंह राजपूत, औकात में रह के बात करो और अपनी तमीज़ से बात करना सीखो यहाँ पे। फिर राघव जो होते हैं वो चुप हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ से जाइए, आपको यहाँ पे आने के लिए किसने बोला था, और अगर मैं चाहूँ तो आपके खिलाफ एफआईआर कर सकती हूँ। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे, तो मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरा बेटा जो है जल्द ही से जल्द यहाँ से चला जाएगा और हॉस्पिटल से घर जाएगा और उसकी शादी होगी। तो वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे रही तो फिर आपका बेटा भी उस घर में नहीं आएगा, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम मेरे घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बन सकती, और ये बात मैं तुम्हारे पापा से बताने आया था कि तुम्हारा हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो ये बोलती है, जो अंजलि होती है वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो आपके बेटे का भी, आप अपने बेटे को भी भूल जाइए, वो भी वहाँ कभी नहीं जाएगा। इतना बोल के फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो खड़ी रहती है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा अंजलि, क्या ये सच है, अमन तेरे पास आएगा कि नहीं आएगा? तो वो बोलती है कि हाँ माँ, वो ज़रूर आएगा, और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो जो इंसान मेरे लिए खून की होली खेल सकता है, जो मेरे लिए यहाँ पे रह सकता है, जो मेरे लिए हर हाल में खड़ा रह सकता है, हर हाल में मुझे सपोर्ट कर सकता है, तो वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरे साथ ज़रूर रहेगा खड़ा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की अंजलि जो होती है वो हॉस्पिटल पहुँचती है, और यहाँ अमन को होश आ चुका होता है। जो अमन होते हैं वो उसकी तरफ हाथ फैला के बोलते हैं कि आप मेरे नब्ज़ को चेक कीजिए। तो वो बोलती हैं कि क्या मैं कोई डॉक्टर हूँ? तो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरी डॉक्टर हो, सिर्फ मेरे दिल की का इलाज सिर्फ तुम कर सकती हो अंजलि। और फिर वो उसके नब्ज़ को टटोलती है और उसके हाथ को पकड़ के उसको एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है, उसके पास है, और वो उसे आई लव यू बोलने के लिए वो सुनने के लिए तरस जाता है। तो वो सारी चीज़ों को याद करती रहती है कि किस तरीके से उसने आई लव यू बोला था। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो उसके नब्ज़ को चेक करती रहती है कि उसके नब्ज़ कैसे चल रहे हैं। तभी वो बोलता है कि कैसा चल रहा है, कैसा है मेरा नब्ज़, क्या बोल रहा है, कैसा चल रहा है? तो वो बोलती है कि ये धक धक कर रहा है। तो वो बोलता है नहीं, ये धक धक नहीं कर रहा है। तो वो बोलता है तो क्या कर रहा है? तो वो बोलता है आई लव यू अंजलि, आई लव यू अंजलि, ऐसे बोलता है। और ये चीज़ें सुन के अंजलि बहुत शर्मा जाती, ब्लश करती है। तो वो बोलता है कि आज आप बहुत सुंदर लग रही है, इस तरीके से शर्माते हुए, नज़रों को झुकाए, इतनी ये आपकी अदाएँ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और उसकी बहुत तारीफ़ करता है। और उन दोनों के बीच थोड़ा
रोमांस होता है और यहाँ पे वो पुरानी बातों को याद करता है, जिस तरीके से वो कहीं एज्यूम करते हैं कि वो लोग डांस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को याद करता है। और अंजलि जी इस तरीके से शर्मा के अपनी पलकों को झुका के नीचे रखती है, तो अमन को ये बहुत ही अच्छा लगता है कि ये इतनी प्यारी लग रही है इस होलिये में भी, मतलब उसकी लिबास आज बहुत ही प्यारी लग रही थी उसको, तो वो स्माइल करता रहता है और वो उसे देखता ही रहता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि आप अपनी नज़रें उठाइए ना, मुझे देखिए ना अंजलि जी। तो फिर वो उसकी तरफ देखती रहती है, तो वो शर्माती रहती है और फिर वो पूछता है कि क्या देख रही है। तो बोलता है, वो अंजलि बोलती है कि आपको देख रही हूँ। और फिर जैसे ही वो देखती है और जैसे ही देखती रहती है, तभी वो अचानक से शर्मा जाती है। फिर वो वहाँ से बोलती है कि ठीक है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम घर चलेंगे। और फिर आपको अभी मेरी शादी भी, अभी हमारी शादी तो सबके सामने नहीं हुई है ना। तो बोलती है कि हाँ। तो फिर वो बोलती है अंजलि उससे कि हमें अभी शादी भी तो करनी है सबके सामने। और फिर वो जाने ही लगती है, तभी वो अपनी तरफ खींच लेता है उसे और उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें 4 रास्ते में लेके जाऊँगा, चौराहे पे लेके जाऊँगा, वहाँ सबके सामने तुम्हारी मांग भरूँगा और सबके सामने तुम्हें कहूँगा कि तुम मेरी वाइफ़ हो। और वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, इस इतना प्यार कि कोई किसी से नहीं कर सकता। तो ये सारी प्यार वाली बातें सुनते-सुनते वो बोलती है कि ठीक है, अभी इतना ज़्यादा मत बोलिए और कुछ ऐसी बातें मत बोलिए जो अशुभ हो। तभी वो उससे प्यार से बातें करता रहता है और वो जाने की कोशिश करती है, बट उसे जाने नहीं देता है। तभी हम देखते हैं कि अंजलि जो है वो शर्मा जाती है और वो बोलती है कि बाकी की कसर जो है वो 4 रास्ते पे सिंदूरदान के बाद करिएगा। तो फिर वो बोलती है कि हाँ। और यहाँ पे अंजलि को अमन बोलता है कि बस मैं तुमसे इतना प्यार करना चाहता हूँ कि मेरा प्यार तुम्हारा समय कम पड़ जाए और मेरा प्यार ज़्यादा पड़ जाए। इस तरीके से वो उसे बताता रहता है और अंजलि इस बात को सुन के बहुत खुश होती है और स्माइल करती रहती है, क्योंकि उसको भी बहुत प्यार हो चुका होता है अंजलि को अमन से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें सोचते हुए वो बहुत ब्लश करती रहती है। उसको ऐसा लगता है कि वो शर्माती रहती है अमन के सामने इस सारी बातों को सुन के। फिर वो वहाँ से बोलती है ठीक है, अभी आप आराम कीजिए, फिर मैं आऊँगी बाद में। और फिर वो वहाँ से जाने ही लगती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो भंजन होता है वो उन सब की बातें सुनता रहता है। और अमन जो है उससे बोलता है कि बस एडवोकेट अंजलि अवस्थी, अब आपको जल्द ही मैं अमन सिंह राजपूत अंजलि अमन सिंह राजपूत बनाने वाला हूँ। तो वो खुश हो जाती है और वो बोलती है कि ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, मुझे जल्दी ही मैं आऊँगी आपसे मिलने। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भंजन जो होता है वो उन सब की बातें को सुनता रहता है और फिर वो बोलता है कि बस और कुछ दिन की बात है, जल्द ही जैसे ही तुम यहाँ से निकलोगे अमन, तो तुम्हारे मौत का जो पैगाम है वो तुरंत ही आ जाएगा। और अंजलि की ये हालत देख के जो तुम्हारे अंदर ये सब चीज़ें चल रही है वो सब कुछ तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं गिन्नी जो है वो अपने माँ सपना को फ़ोन करती है और वो बोलती है कि माँ, आज आपको एक बात बताऊँ, आज बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ बेटा, बता। तभी वो बोलती है गिन्नी कि आपके दामाद जी ने मुझसे आई लव यू बोला है माँ, वो मुझसे प्यार करने लगे हैं। तो ये सब सुन के अंजलि की माँ बहुत खुश हो जाती है, सपना जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है बेटा तो फिर तुम दोनों दूर क्यों हो, मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद है तुम दोनों को, तो तुम दोनों साथ में क्यों नहीं रहते हो। तभी वो बोलती है कि मेरे ससुर जी जो राघव सिंह राजपूत हैं उनकी वजह से वो केस चल रहा है ना माँ, इसलिए। तभी वहाँ पे जो अभय होते हैं वो जाते रहते हैं, तो अभय को बुला के बोलती है कि बेटा सुनो, तुम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा है, मैं तुम लोग को बहुत आशीर्वाद देती हूँ दिल से। और यहाँ गिन्नी सारी बातों को सुनती रहती है फ़ोन पे। और अभय जो होता है वो भी सुनता रहता है, क्योंकि वो उसको याद आ जाता है कि वो उसने इस तरीके से आई लव यू बोला है। बट अब अभय के दिमाग में क्या चल रहा है वो कुछ नहीं जानता अभी अभय, क्योंकि अभी अभी अभय जो है वो अंजलि से ही प्यार करता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखेंगे कि अंजलि जो होती है वो अमन को खड़े होने के लिए इस तरीके से प्यार से मजबूर करती है कि वो खड़े होकर उसके पास आता है और उसको आई लव यू बोलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे फ्रेंड्स एवरीवन, अपना बहुत ध्यान रखें।